अब बात करेंगे गुरुग्राम के एक होटल में हुए मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर की, क्योंकि कत्ल का किस्सा अब मिस्ट्री में तब्दील होने लगा है। पुलिस को वो कार मिल गई है जिसमें लाश को डालकर ठिकाने लगाया गया, लेकिन पुलिस को दिव्या की लाश नहीं बरामद हुई। जाहिर है पुलिस के लिए लाश को बरामद करना हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कहां है मॉडल दिव्या पाहुजा की लाश? कहां है मॉडल दिव्या का मोबाइल? कहां ठिकाने लगाई गई दिव्या की लाश? मॉडल का मर्डर क्यों बनने लगा मिस्ट्री? इस नीली BMW कार के सामने आते ही मॉडल दिव्या मर्डर अब और भी ज्यादा उलझने लगा है। मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के मामले में यूं भी कई सवाल अनसुलझे हैं, क्योंकि इसी कार का इस्तेमाल दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। लेकिन जरा यहां पुलिस की लाचारी को उसके ही कहे बयान से समझ लीजिए। ये मर्डर करके ना एक लड़की का, और इसने डिग्गी में डाल करके इस गाड़ी में लेकर आए। जो मॉडल का मर्डर जी 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 मैडम जी, गुड़गांव के अंदर सिटी होटल है उसके अंदर। कंफर्म है सर, यही गाड़ी जी यही गाड़ी है। ठीक है सर, नंबर से कंफर्म है। ठीक है सर। और कलर भी वहाँ से आ रहा है इसके पास हमारा। तो आदमी हमें शक हुआ कि यहाँ आई हुई है गाड़ी, तो ये फिर हमें चेक करते करते कि यहाँ पार्किंग में कहीं छोड़ करके जा सकते हैं। डेड बॉडी कहाँ से मिली है? डेड बॉडी अभी मिली नहीं है इसमें। तो इसमें मर्डर करके इसमें लेके आए थे। अब डेड बॉडी का पता चलेगा कहाँ गिरा दिया कि या इसके अंदर है, कहाँ है। पटियाला से BMW कार तो बरामद कर ली गई, मगर अभी तक लाश की तलाश खत्म नहीं हुई है। 2 जनवरी 2024 की रात गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत के साथ दिव्या पाहुजा पहुंची थी। गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में 2 जनवरी की शाम 5 बजे दिव्या का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने की भयानक तस्वीरें भी सामने आईं, लेकिन अब कत्ल को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो भी कम दहलाने वाली नहीं है। पुलिस की माने तो दिव्या से दोगुनी उम्र के उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत ने सिर्फ इसलिए दिव्या को गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि दिव्या अपने मोबाइल फोन से अभिजीत की अश्लील तस्वीरें डिलीट नहीं कर रही थी। मॉडल दिव्या और अभिजीत रिलेशन में थे। दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ अश्लील तस्वीरों के दम पर ब्लैकमेलिंग कर रही थी। अभिजीत अब तक 6 लाख रुपए दे चुका था। फोटो डिलीट करने से इनकार पर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर अभिजीत ने गोली मार दी। पुलिस सूत्रों की माने तो पंजाब के पटियाला से लावारिस हालत में पड़ी वो BMW कार से पुलिस को खून के धब्बे भी मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि इसी कार में लाश थी। लेकिन दिव्या की लाश और दिव्या का मोबाइल फोन अब भी गायब है। दिव्या पाहुजा का 164 स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उसने बताया कि वो सोनिया जो उनकी मां है उनके टच में थी। किस तरीके से जगह जगह से वो उसे लोकेशन भेज रही थी। वो लोकेशन इसलिए भेज रही थी ताकि वो बता सके कि उस वक्त संदीप गडोली कहाँ मौजूद था। इतना ही नहीं कि संदीप गडोली ने जब कहा था कि वो मुंबई से कुछ कहीं और चले जाते हैं, उसने मुंबई में उन्हें रुकने के लिए तक कहा। अब कार लावारिस मिली है तो लाश ठिकाने लगाने वाले गुर्गे भी गायब हैं। बगैर गुर्गों दिव्या की लाश और उसके मोबाइल फोन के न मिलने से कत्ल की यह कहानी साफ होकर भी पूरी तरह साफ नहीं है। पटियाला से मुनीश कौशल और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। सवाल यही उठता है कि सीधा साधा कत्ल का ये किस्सा आखिर एक रहस्य की चादर में क्यों सिमटने लगा? क्यों दिव्या की लाश तक पहुंचना पुलिस के लिए पहेली बनता जा रहा है, जबकि कत्ल को अब 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को लाश की तलाश है। मॉडल दिव्या पाहुजा की लाश को जिस कार में ठिकाने लगाया गया था, पुलिस को वो कार लावारिस हालत में मिल गई। कार के साथ साथ पुलिस कई सवालों को बटोर कर इकट्ठा कर रही। कहां है दिव्या पाहुजा की लाश? क्या दिव्या की लाश को नदी में ठिकाने लगाया गया? क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए BMW कार नहर किनारे छोड़ी? कहां है लाश को ठिकाने लगाने वाले अभिजीत के गुर्गे? कहां है दिव्या का वो फोन जिसमें अभिजीत की तस्वीरें? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, गुत्थी उलझी ही रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सब की शुरुआत कहां से हुई?
दिव्या तब महज 18 साल की थी जब उनकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप गाडोली से हुई थी और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। क्या गजब इत्तेफाक है कि उनकी ही आंखों के सामने उनके बॉयफ्रेंड का एनकाउंटर हो गया। गैंगस्टर का एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे फर्जी करार दे दिया और गैंगस्टर के कत्ल के इस मामले का इल्जाम सिर्फ हरियाणा पुलिस पर ही नहीं बल्कि दिव्या पाहुजा पर भी लगा और दिव्या गिरफ्तार होकर जेल भी गई और पूरे 7 साल तक सलाखों के पीछे रही। लेकिन अभी जमानत पर बाहर निकले दिव्या को महज 8 महीने ही हुए थे कि दिव्या पाहुजा का नए साल के दूसरे दिन ही गुरुग्राम में कत्ल हो गया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है दिव्या पाहुजा और होटल के मालिक अभिजीत और एक और शख्स के साथ बकायदा दिव्या पाहुजा इस द होटल सिटी पॉइंट के इस जगह पर दिखाई दे रही है। उसके बाद कुछ देर पर यहाँ पर बातचीत होती है। उसके बाद दिव्या पाहुजा जो होटल ऑनर है अभिजीत उसके साथ बकायदा यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद कमरा नंबर 111 बुक किया जाता है। उसके अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह से दिव्या पाहुजा की हत्या की जाती है, हत्या को अंजाम क्यों दिया जाता है, ये अभी तक राज बना हुआ है। कत्ल का इल्जाम दिव्या के नए बॉयफ्रेंड और 56 साल के होटेलियर अभिजीत सिंह पर है। सवाल तो यही है कि क्या अभिजीत ने वाकई अपनी तस्वीरों की वजह से गुस्से में आकर मॉडल को गोली मारी या मॉडल के मर्डर के पीछे कोई और गहरी साजिश है। मॉडल के मर्डर के लिए अभिजीत किसी का मोहरा तो नहीं बना। मॉडल उस एनकाउंटर की चश्मदीद थी जिसे फर्जी बताया गया। कहीं मॉडल के मर्डर के पीछे कोई और मास्टरमाइंड तो नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस जिस कातिल को ढूंढ रही थी वो पहली चेकिंग के दौरान कत्ल वाली जगह पर ही मौजूद था और लड़की की लाश महज 3 कमरों के फासले पर पड़ी थी, मगर पुलिस बेखबर रही। इस बीच रात 11 बजे के आसपास अभिजीत ने अपने गुर्गों की मदद से दिव्या की लाश ठिकाने लगवा दी और पुलिस को पता तक नहीं चला। आज तक ब्यूरो।